ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो में हम आपको वैशाख मास के एक और अध्याय का महत्व बताने वाले हैं। अगर आप इन अध्यायों को सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन से सुनते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। वैशाख मास एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में किए गए काम का कई गुना फल मिलता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उसका भी हमें कई गुना अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको कई गुना बुरा फल मिलता है। तो जितना ज्यादा हो सके अच्छे कर्म करें, सबकी सेवा करें, इस महीने में स्नान करें और दान करें। तो चलिए अध्याय को शुरू करें। उससे पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज को याद कर लेते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी, आओ बुद्धि निधान। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आज का अध्याय बहुत ही खास, बहुत ही विशेष होने वाला है, तो आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत कथा, पौराणिक कथा, धर्म कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो आज के अध्याय में हम बात करेंगे कि इस वैशाख महीने में भगवान श्री हरि की किस तरह से पूजा करें और तर्पण की क्या विधि होने वाली है। बहुत सी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा अम्बरीश ने भगवान श्री नारद जी से कहा कि हे मुनि, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुन करके मैं धन्य हुआ। अब कृपा करके मुझे ये बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है और कैसे स्नान किया जाता है, और किस प्रकार से भगवान केशव की पूजा की जाती है। ब्रह्म ऋषि आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें आप बताइएगा। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी में, नदी रूपी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जा करके नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है, यथा ते माधु मासो वल्लभो मधुसूदन, प्रातः स्नानेन में तस्मिन फलदय पापहा भव। इसका अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय है, यानी कि जो वैशाख माह है वो आपको अति प्रिय है, इसीलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपा करके आप मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कह करके मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़ करके तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर के विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बना करके उसमें भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि, ये सब आपके पवित्र नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ नकामिनी भगवती गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके सपुंट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके
पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा करके नहा ले। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतिके, जो भी मैंने बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। सूरते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कह करके उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आशुरी, बोधु तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कह करके इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक करके बैठे। फिर अग्रिस्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बृहिषद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ये कहकर के उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबसे तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विशोभित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर उसके बाद द्विज, गौ और सूरन का स्पर्श करके अपने घर पर आ जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में सबसे पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख मास के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है,
उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हों तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपने इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग करके एक भुक्त यानी कि 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नक्त व्रत यानी कि केवल रात में एक बार भोजन करता है, अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए, हविष्य भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना। ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। देखिए भक्तगणों, मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है और हम दिन प्रतिदिन हर पल मृत्यु के करीब जा रहे हैं, तो हम क्यों न अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाएं। वैशाख का महीना एक ऐसा पवित्र महीना होता है जिसमें स्नान दान करने से हम अपने सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान की भक्ति के करीब जा सकते हैं, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए सभी भक्तगणों को जय श्री हरि। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे अगली वीडियो के अध्याय में।